एक 15 से स्टार्ट हुई है और एक 30 पे ये बंद हो गई है, क्योंकि अगली कैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कैंडल ऑफ एसटीएफ इज इक्वल्स टू 20 to 30 कैंडल्स ऑफ, एक महीने की एक कैंडल को मैंने हायर टाइम फ्रेम माना है। तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा लेंगे इसके साथ? नॉर्मल आदमी से पूछोगे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं भाई, बोला 24 आवर्स होते हैं। बट अगर ट्रेडर से पूछोगे कितने आवर्स होते हैं, ही और सी विल से कि 6 hours and 15 minutes। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं हमारे प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। अभी आपने जस्ट देखा था प्लेनेटरी सिस्टम ऑफ सन, सोलर सिस्टम ऑफ सन। इसी तरह से हमने ट्रेडिंग को समराइज करके एक प्लेनेटरी सिस्टम बनाया है। 9 प्लेनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्लेनेट इज टाइम फ्रेम। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा टाइम फ्रेम हमारे पास थे 1 मिनट से लेके 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, फिर 10 मिनट्स, देन 15 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, फिर 1 hour, 1 day, 1 week एंड 1 month। ये मेजरली टाइम फ्रेम्स हैं जो कि सभी ब्रोकर्स अपने प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल कराते हैं। बाकी अलग अलग ब्रोकर्स, अलग अलग साइट्स आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिखा सकती है, बट मेजरली यही काम आने वाले होते हैं, तो मैंने सेलेक्टिव लिखे हैं आपको। अब मैं इसके अंदर 2 तरह से टाइम फ्रेम्स को डिवाइड करूंगा। वन इज हायर टाइम फ्रेम, HTF एब्रीवेटेड फॉर्म इसका STF, और वन इज LTF लोअर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम्स मैंने बताया 2 टाइप के हैं, वन इज STF एंड सेकेंड इज LTF। दोनों का कोरिलेशन क्या है वो हम यहां पे जानेंगे। 1 कैंडल ऑफ STF is equals to 20 to 30 candles of LTF। ओके, ये कोई थंब रूल नहीं है, ये हमारा अपना इन हाउस इजाद किया हुआ एक फॉर्मूला है कि हम लगभग हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का रिलेशन 20 से 30x का रखते हैं। जैसे एक कैंडल अगर हायर टाइम फ्रेम की, किसी भी टाइम फ्रेम की हायर मानते हो आप उसको, जितने भी हमने टाइम फ्रेम बताए थे 15 मिनट के बाद के 15 मिनट से लेके 1 महीने तक का जो टाइम फ्रेम है, इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम हो सकता है। लेकिन इसका साथ में लोअर टाइम फ्रेम जो चूज करोगे उसका बेसिस क्या होगा? वो बेसिस होगा कि 20 से 30 कैंडल्स ऑफ LTF शुड फॉर्म 1 कैंडल ऑफ STF। अब ये कैंडल कैसे 20 से 30 आएंगी वो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये मैं जो टाइम की बात कर रहा हूं, ये टाइम सिर्फ ट्रेडिंग टाइम है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में बताया आपको कि आपका एक दिन के अंदर टाइम अगर मैं बात करूं तो होता है 6 घंटे 15 मिनट, ना कि 24 घंटे। नॉर्मल आदमी से पूछोगे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं भाई, बोला 24 आवर्स होते हैं। बट अगर ट्रेडर से पूछोगे कितने आवर्स होते हैं, ही और सी विल से कि 6 hours and 15 minutes, क्योंकि 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 30 पे बंद हो जाता है। तो ट्रेडिंग टाइम की बात कर रहे हैं हम यहां पे। जैसे STF मान लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं। STF मैंने मान लिया हमारा 1 month है कि 1 महीने की एक कैंडल को मैंने हायर टाइम फ्रेम माना है। तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा लेंगे इसके साथ? तो इससे छोटा क्या होता है? हमने बात की थी 1 वीक। क्या बात की थी? 1 वीक। 1 वीक की कितनी कैंडल आएंगी एक महीने में? कितने वीक होते हैं एक महीने में? 4 वीक्स, 4 to 5 वीक्स, 4 to 5 कैंडल्स आएंगी इसकी वीक की। तो क्या ये अपने रूल जो है 20 से 30 उसमें फिट बैठता है? नो, तो ये नहीं होगा इसके साथ लोअर टाइम फ्रेम। इससे नीचे आ जाइए, डेली कितने दिन होते हैं एक महीने में? तो वीक अगर 5 है तो एक वीक में ट्रेडिंग डे कितने होते हैं? 5। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो 5 into 5 यानी कि 25। क्या ये 25 इसमें फिट बैठता है? यस। तो हमारा अगर मैं बोलूं कि हायर टाइम फ्रेम अगर मंथली है तो लोअर टाइम फ्रेम क्या आएगा इसके साथ? डेली।
ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है अपना पहले प्लेनेट को इन जोड़ों से बनाना है। ये जोड़ा काम क्या आएगा, ये जो कपल हमने बनाया है हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का काम क्या आएगा, ये आपको चौथे पांचवें प्लेनेट तक पहुंचते पहुंचते समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि अर्थ से अगर हम दूसरे प्लेनेट की तरफ जाएं तो रॉकेट में बैठ के 2 प्लेनेट क्रॉस कर लोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये रॉकेट में आपको बैठाया क्यों गया था, स्टार्टिंग में क्यों बैठाया गया था, हम जाने वाले कहां हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास पेन पेपर है ही, आप हायर टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस कीजिए। अगर हायर टाइम फ्रेम आपका 1 वीक है तो लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए, मैं हेल्प करूंगा आफ्टर काउंटिंग ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हायर टाइम फ्रेम 1 वीक है, 1 वीक में हमारे डेज कितने होते हैं, डे कितने होते हैं 5, क्या 20 से 30 के बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है, नो। आवर्स कितने होते हैं, 1 आवर कितने होते हैं इसमें, एक दिन में 1 आवर कितने हैं, 6 × 5 यानी 30 आवर्स। क्या 20 से 30 के बीच में आ रहा है ये, यस। आप बोल सकते हैं 6 घंटे 15 मिनट था, तो हमें आवर्स देखने, मिनट्स नहीं देखनी है अभी, तो आवर्स 6 थे, 6 × 5 30। और ये कोई थंब रूल है नहीं है, मैंने जैसा बताया था ये हमारा इजाद किया हुआ है, तो रफली आसपास आना चाहिए, 20 से 30 की एक रेंज बताइए, इस रेंज में फिट होना चाहिए आपका हायर और लोअर का कोरिलेशन। ऐसे ही मैं बोलूं कि एसटीएफ अगर डेली है तो लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, एक दिन के अंदर आवर्स कितने होते हैं 6, ये हो नहीं सकता, इंटू हाफ आवर कितने होते हैं, इंटू 2 कर दो, इतने हाफ आवर होंगे, तो 12, ये भी नहीं हो सकता। 15 मिनट कितनी होंगी, इंटू 2 कर दो तो 24 15 मिनट्स हो जाएंगी। तो ये हमारा 20 से 30 में आ रहा है। इसका मतलब अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम डेली है तो इसके साथ में लोअर टाइम फ्रेम कौन सा आएगा, 15 मिनट। कैसे काम में लेंगे हम बताएंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्लेनेट मैं बता रहा हूं ये समरी है, इस पे हमारी एक लंबी हर टॉपिक पे लंबी क्लासेस है जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हम 20 से 30 पे आए हैं, क्यों हमें ये जरूरत होती है, ये सारी चीजें की गई है। बट क्योंकि मैं बता रहा हूं ये सारी समरी है हमारे कोर्स की, तो मैं आपको उसका क्रक्स बता रहा हूं, एक तरीके का बहुत छोटा सा पार्ट में आपको ट्रेडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी फीस या ज्यादा टाइम ट्रेनिंग में, तो एटलीस्ट आप हमारा व्यू पॉइंट जान जाएं कि ट्रेडिंग को आपको अप्रोच कैसे करना है। सो हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को हमने बोर्ड पे समझ लिया, इसको चार्ट पे भी समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये वाली कैंडल है, ये कैंडल किस टाइम फ्रेम की है, 1:15 से स्टार्ट हुई है और 1:30 पे ये बंद हो गई है, क्योंकि अगली कैंडल 1:30 पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम यहां पे नीचे दिखाता है 1:15 से 1:30। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। इस कैंडल को हमने इस एक सर्कल से मार्क कर लिया है, और अब हम इस टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो लोअर कौन सा होगा, क्योंकि मिनिमम टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट है, 1 मिनट से नीचे सारे लोग नहीं देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था 1 मिनट आपका लोएस्ट टाइम फ्रेम मानिए, तो 1 मिनट है तो 1 मिनट से नीचे तो जा नहीं सकते। तो 15 मिनट की एक कैंडल में 1 मिनट की 15 कैंडल आएंगी, तो 20 से 30 में तो नहीं आ रहा है, बट क्योंकि ये लास्ट कैंडल ये अवेलेबल है तो हमारा 1 मिनट इसका लोअर टाइम फ्रेम होगा। तो चलिए अब हम इसको 15 मिनट को 1 मिनट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा वो सर्कल मार्क किया हुआ। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा, जो हमने सर्कल मार्क किया था। अब देखते हैं कितनी कैंडल्स इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नीचे वाली 2 कैंडल्स इसमें बाहर चली गई हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। तो ऑलमोस्ट 15 कैंडल यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका इस टाइम फ्रेम में 15 कैंडल्स थी, राइट। तो 1 मिनट की 15 कैंडल मिलके एक कैंडल बना रही हैं 15 मिनट की। इसी के अंदर 15 मिनट की 1 कैंडल बन रही है, इसी के अंदर 15 मिनट की ये एक कैंडल बन रही है, राइट। ये वाली जो कैंडल है इसी को हमने बड़ा करके देखा था, ठीक है। तो आप हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम लगभग समझ चुके होंगे कि कैसे कोरिलेट करना है दोनों को, काम कैसे आएगा वो लेटर ऑन आई विल टेल यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड प्लेनेट ऑफ द
planetary system of trading. So see you in next video. Thank you.